जाते जाते देवाधिदेव महादेव अपने इन भक्तों को, इन शिव भक्तों को मेरा देवाधिदेव महादेव उनकी झोली में क्या डालकर जाएगा ये हमको भी अंदाजा नहीं है, पर इतना जरूर है कि अगली कथा में मालूम जरूर पड़ जाएगा, ये निश्चित है। भगवान शंकर अपने भक्तों की झोली में क्या डालते हैं, कथा सुनने वाले को क्या मिलता है, ये अगली कथा में आप लोगों के पत्र बता देते हैं कि बाबा ने हमको इतना दिया। दरबार शिव का है, कथा शिव की है। शिव जी अपने भक्तों को अपने दरवाजे से, ये दुनिया के जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, जितने देवतागण हैं, जितने भी देवगण हैं, ये आराधना किसकी करते हैं? ये संसार में जितने असुरगण हुए, जितने राक्षस हुए, जितने देवता हुए, किन्नर हुए, गंधर्व हुए, जलचर हुए, थलचर हुए, ये जितने भी देवता हैं, जितने भी असुरगण हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितने किन्नर हैं, जितने भी देव हैं, संसार में जितने देवताओं को पूजा जाता है, जितने भी असुरों का नाम लिया जाता है, चाहे वो रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे वो तारकासुर हो, जितने भी असुरों का नाम ले लो, जितनी अप्सराओं का नाम ले लो, जितने गंधर्वों का नाम ले लो, जितने 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 आप देवी देवताओं का नाम लोगे, ऐसा कोई देवता बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई असुर बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई गंधर्व बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई अप्सरा बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, और ऐसा कोई पक्षी पशु बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, और ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। सबको दो। भागवत किस किसने सुनी है? जम के बोलो जरा, सबने सुनी है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहते हैं, सुना है ना सबने? अरे बोलो तो, सुना है? ठीक है। जिस समय पर श्रृंगी बाबा का श्राप लग गया राजा का, जिस समय पर श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा राजा परीक्षित को, 7 दिन में तेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन में तुझे मरना, 7 दिन में तेरे प्राण छूट जाएंगे। अब 7 दिन में प्राण छूटना है। अपने बेटे जन्मेजय को उन्होंने राजपाट दे दिया, श्रीमद् भागवत में लिखा है, आपने सुना भी होगा। जन्मेजय को राजपाट दिया राजा परीक्षित ने, और असली गुरु की तलाश करने चले गए, श्रेष्ठ गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश करने के लिए जाए। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। अभी ये कथा 20 तारीख को, आज 20 फरवरी को यहां विराम हो जाएगी। 20 फरवरी को ये कथा यहां पर विराम होगी, और अपन 25 फरवरी से फिर सिरसा हरियाणा से 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर कथा, और वहां हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया पर कथा सुनेंगे। उसमें हम श्री गुरु शिव पुराण सुनेंगे, तो उसमें आप इस कथा में सुनेंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, असली गुरु की तलाश करना। असली गुरु की तलाश करना इधर का काम, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। और महाराज ढेर, आप कुंभ के मेले में चले जाओ, आप कुंभ के मेले में जाकर देखेंगे ढेरों महात्मा मिलेंगे, ढेरों संत मिलेंगे, ढेरों साधु मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, जोगी मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, साधक मिलेंगे, साधु मिलेंगे, ढेरों। पर आप उसमें से पहचानोगे कौन से कि असली कौन सा? आप उसमें जानोगे कैसे कि असली कौन सा?
एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता, कैसे प्राप्त हो सकता। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक कटोरी राई ली, सरसों ली, और एक कटोरी सरसों को, एक कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा मां की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई, जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहां फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, लाओ। ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र एक चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, एक चुटकी मात्र वो सरसों मिली। अब एक कटोरी सरसों में से केवल एक चुटकी सरसों मिलना, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव हम वो पूरी कटोरी भर के सरसों ना जाने कहां चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। राजा परीक्षित असली गुरु को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, श्रेष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित जा रहे हैं। असली गुरु, बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे। एक ने कहा मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें प्राण नहीं छूटेंगे। उसने कहा हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप लगा। किसी ने कहा हमारे पास बैठो, हम तुमको आंख बंद कर कर बिठाएंगे, तब साधना में डुबा देंगे, तुम्हें साधना में लगाएंगे, और तुम्हें सब जब साधना में, तप में जब डुबोया जाएगा, तब तुम्हें प्राण छूटने का भय नहीं। कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं। आप सब इस कथा को अपनी चित्त वृत्ति में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कह देगा तुम अपने बाप को बाप मत को, तो मान लोगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, अपन मस्ती में। दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुनना। यहां शिव कथा कर रही है। राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए, पर राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे, तब आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंच गए, शिव के पास में, शंकर के पास में। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आया, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहा था, और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए, और बट वृक्ष की छांव के नीचे। बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक, और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूप, शिव विश्वास। और बट वृक्ष की छांव के नीचे
जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर को था एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी। वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कह दे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पूड़ी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पराठा खाने से तुम बीमार हो सकते हो, रोटी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, फल खाने से तुम बीमार हो सकते हो, दवाई खाने से तुम बीमार हो सकते हो, काजू बादाम खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पर पानी पीने से कोई बीमार हो सकता है क्या? जल पीने से कोई बीमार होगा? पर हम भटक रहे हैं, हम अपने मार्ग को छोड़कर। कभी हमने सोच लिया इनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा, कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा, कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने तुम्हारा दुख मिटाने के लिए 1000 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, पूजन कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, वहां चले जाओ, वहां पूजन करिए, वहां चले जाओ, वहां ऐसा करिए, वहां जाकर ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लाखों रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। किसी ने कह दिया ये ग्रह बेकार चल रहा है, कोई ने कह दिया वो ग्रह बेकार चल रहा है। अरे मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र बैठा है, मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर राहु बैठा है, मेरे शंकर भगवान के पास में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारे ग्रह मेरे शिव के करीब में हैं। शंकर की शिव पिंडी के आसपास में नवग्रह विराजमान होते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है। कोई ने कहा ऐसा कर लो, कोई ने कहा वैसा कर लो, कोई ने कहा ग्रह बेकार है, कोई ने कहा ये बेकार है। दुनिया में सब दूर भटके हैं, सब दूर। भरमाने वाले इतने भरमाएंगे तुमको, इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे। गर्भ से हो गए मंदिर मत जा, जल मत चढ़ा, गर्भ से हो गए शिव जी की पूजन मत करो। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं? बहुत भरमाएंगे, बहुत। इतना लोग पीछे पड़े हैं शिव पुराण के, इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव-गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को, उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, जल मत चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ऐसा हो जाएगा, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। और आग लगे बस्ती में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर वाले की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की ये कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है। विश्वास मानकर करना, नहीं तो मत करना। एक पत्र और देखिए। मैं आभा त्रिपाठी, मानस बिहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। कहीं बैठी हूं, आभा त्रिपाठी, मानस बिहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। कहीं बैठी हूं, कहा तिला सत्संग। मैं आभा त्रिपाठी, मानस बिहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। गुरुदेव, शादी के हम लोगों ने 2 साल इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 9 साल इंतजार करा, 10 साल हमने इंतजार करा, 12 साल हमने इंतजार करा, शादी के 15 साल हमने इंतजार करा, पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं होगी, हमने टेस्ट बेबी भी करवाया और औलाद नहीं हुई, तब हमारे मन से बच्चे का हमने आस छोड़ दिया था। तब एक सब्जी बेचने वाली बाई ने, जो सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर आती थी, वो मोबाइल पर कथा सुन रही थी ठेले के ऊपर रखकर। उसने कहा, बहन इनकी कथा सुनती हो? हमने कहा नहीं, इनकी सुना करो, जो मांगोगी ना वो मिल जाएगा। वो सब्जी वाली के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, और जो 15 साल तक औलाद नहीं हुई, बाबा की कृपा से 12 अगस्त 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मैं आभा त्रिपाठी, मानस बिहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। आई है आज खाली। केवल एक सब्जी वाली के कहने से, जो कथा सुनकर जा रही है, उसके कहने पर, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना का फल पाया और 15 साल के बाद लाल को पाया, ये शिव। मती तुम लोग बहुत खुश हो, बाबा ने लाल दे दिया ना, अब रोना नहीं। बाबा की कृपा, हमारी वजह से शिव कृपा करने लगा।
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव कृपा। एक सब्जी वाली पर भरोसा करना और वो कथा सुन रही है केवल ठेले पर रखकर सब्जी बेचते और उसने कह दिया आप कथा सुनती हो, आप इनकी कथा सुनो, जो मांगोगी वो मिलेगा। और मुझे 12 अगस्त 2021 को बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई गुरुदेव। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व की आनंदता है, ये शिव तत्व की जो जो उसके भक्ति, जो विश्वास, जो दृढ़ता उसने करी, वो भरोसा उसका जागा था, भरोसा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप सब यहां कथा सुनने के लिए नहीं आए। फिर निवेदन करूंगा मैं, यहां कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आए, यहां बाबा से आप अपना संबंध जोड़ने के लिए आए हो और अपने पिता से मिलने के लिए आए हो कि मेरा पिता यहाँ है, वो मुझे कहे। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, जितने लोग हमारे सीहोर पहुंचते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, भले रुद्राक्ष बटे चाहे ना बटे, हमारा निवेदन है अगर आप इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आ रहे हो, तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे मायके जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है, सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक एक बहनों का, एक एक बेटियों का मायका है। इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं, आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी ससुराल समझ पा रहा है। यहाँ जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो, तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है और दामाद मायके जाता है तो माल लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सुबह भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, बस इतनी कृपा जरूर। पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ठोकरें मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए भोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर। ये हमारा प्रतिदिन का नियम है, बाबा से प्रार्थना करना, ये हमारा रोज का नियम है। शंकर भगवान से कहने कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर और आप हमारे साथ चल रहे हो। बस जो विश्वास लेकर आए, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे, इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो, उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको नहीं देगा, वो देगा। वो करो शिव की आराधना, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर, कार्तिकेय बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं, शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, पर उसके बाद भी शिव जी ने जोड़ना सिखाया। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को भक्षण कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला है, मेरा वो घरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला होगा। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। कौन रोके? बस उसको मन करा करे, तब दिल से उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार कहकर, दिल से। उससे दिल से कभी कभी कह कर आ जाया करो।
ना चौकी मेरे पास चांदी की, ना आसन कोई लगा, कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी को 56 भोग लगते हैं। तुमने पढ़ा हो तो हमको जरूर दिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगता है। कहीं पढ़ा हो तो हमको जरूर बता। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी को रबड़ी और बासुंदी और खीर का भोग लगता हो। किसी पुराण में पढ़ा हो तो हमें बताना। यहाँ तो सीधा सा एक क्रम है, आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। रोटी बनाई गई है, उस रोटी को तुमने सेक लिया, उसी को तुमने मल लिया। गुड़ पड़ा हो तो गुड़, शक्कर पड़ा हो तो शक्कर। 16 सोमवार का जो व्रत करती है मेरी माताएं, वो जानती हैं मलीदा बनाना, उनको आता है चूरमा बनाना। क्या करती है? केवल उसको सेकती है, सेक कर मलती, चलनी से चांदती, उसमें गुड़ मिला देती और बाबा को भोग लगा देती। बाबा को ज्यादा तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं। ये भी दे सको तो ठीक है, नहीं तो एक बेलपत्री बाबा को समर्पित कर दी, वो भी हो तो ठीक है। बाबा की उठा के धो के बाबा को चढ़ा दो, वो भी ठीक है। नहीं है तो बाबा के चरणों को प्रणाम कर कर कह दो, तू जब देगा तब तेरे दरवाजे पर लेकर आ जाऊंगी, तू कृपा करेगा। कहीं पर जगह नहीं, फिर भी एक विश्वास के साथ आप लोग बैठे, एक भरोसे के साथ आप लोग बैठे। विश्वास है आपको? जम के बोलो, है ना? जितने बैठे हो सबको भरोसा है ना? तो ये हमारा भी भरोसा कहता है, जो तुमने बैठकर मांगा है 3 महीने में 4 महीने में बाबा तुम्हें देगा। विश्वास छोड़ेगा नहीं, मिले मिले। कल परसों की बात है, किसी एक लड़की ने, उसका नाम मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, पर उसने नाम लिखकर भेजा था। एक बेटी का इंटरव्यू ले रहा था एक व्यक्ति। उस बेटी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जानती नहीं थी कि 1 लोटा जल से कुछ हो सकता है। मैं भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, मैं लाडले से अधिक प्रेम करती थी। तो मैंने भगवान शंकर को 1 लोटा जल इसलिए चढ़ाया कि मुझे भगवान कृष्ण कैसे भी एक बार मिल जाए, उनसे प्रीत बढ़ जाए, उनसे लगन बढ़ जाए। उसको लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया, कई लोगों ने उसको डाला। और उस बेटी ने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने का फल ये मिला कि वो बेटी भगवान कृष्ण के इतने करीब आ गई कि उसका दिल भगवान कृष्ण के बिना रहता नहीं है। एक स्नेह जागृत, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप उसको जैसा पाना चाहेंगे, जैसा। ट्रेन में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हारी सीट नहीं है। संसार में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हें शिव नहीं मिला। शंकर मिल गया तो भटकना छोड़ दो, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो शंकर के दरवाजे पर 1 लोटा जल लेना, राम का दर्शन करने, कृष्ण का दर्शन करने, हृदय से भगवान को मनाने के लिए जाओगे। कहीं कहीं किसी मनुष्य को प्रसन्न करना हो तो वो काहे से खुश होगा? बोलो जम के जल्दी से। पत्नी को, पति को, बच्चों को, नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, बुआ फूफा, मामा काका काकी, ताऊ ताई, नाना नानी, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, जितने इंसान हैं, इन इंसान को अगर प्रसन्न करना हो तो काहे से प्रसन्न होंगे? इंसान प्रसन्न होता है तुम्हारे धन से। काय से प्रसन्न होता है? तुम्हारे धन से इंसान प्रसन्न होता है। इंसान को प्रसन्न करना है तो वो धन से होगा, और महादेव को प्रसन्न करना है तो वो मन से होगा। इसके सिवाय
शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है मन की पवित्रता। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन सो मोहि। मुझे मन दो और निर्मल मन दो, मुझे अच्छी सोच, अच्छे विचार, जिसमें आप जुड़ना चाहना। यहाँ पर आप बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, जेंट्स लोग, कई माताएं बैठी हैं, वो जरखिन पहनती, उडी, वो उडी पहनती हैं, तो वो उसमें ऐसी जिप लगी रहती है, चेन। बोलो चेन लगी होती है? जम के तो बोलो लगी रहती है। चेन में कितना बड़ा कुंडा लटका रहता है, उसको जिप कहते हैं, ठीक है? उसको पकड़ो, उसका काम क्या है? वो जिप का क्या काम होता है? जिप का क्या काम है? वो जो दो भाग है उसको जम के बोलो जरा, जोड़। अब तुम रोज जरकिन पहनते हो, रोज पहन के तुम ऑफिस जाते हो, रोज पहन के तुम घूमने जाते हो, और घर में पत्नी को चिल्ला रहे हो, घर में परिवार को चिल्ला रहे हो, माता पिता को चिल्ला रहे हो, भाई बंधु को चिल्ला रहे हो। अरे भाई, इस जरकिन में एक जीभ है, उस जीभ को ऊपर चढ़ाओगे, उस जीभ को जब हम खींचते हैं तो दो अलग अलग जरकिन के जो दो अलग अलग भाग हैं वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब एक लोहे की जीभ से दो भाग जुड़ सकते हैं तो हमारी जीभ से हम भगवान को नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी जीभ से हम परमात्मा को भज नहीं सकते। एक जीभ दो भाग को जोड़कर स्वेटर बना देती है, जरकिन बना देती है, ठंड से बचा लेती है। एक जीभ, हमारी जिह्वा, एक जिह्वा परमात्मा को भज कर, उसका नाम स्मरण कर कर, उसको आनंद में रखकर हम संसार को भी जोड़ सकते हैं और परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं। वो इसीलिए जिह्वा को मूलता कही गई कि राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं। ये शिव तत्व, ये राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं। भगवान को जोड़ना है, हमें परमात्मा को जोड़ना है, इस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना है, तो जुड़े। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा, ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र लोक है, सबसे विचित्र है ये मृत्यु लोक, पर देवताओं के लिए सबसे सुंदर लोक है मृत्यु लोक, सबसे सुंदर। भारत की जो भूमि है सभ्यता और संस्कृति की दैनी है। देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला आज तक। इंद्र ने कहा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है, आज तक मौका नहीं मिला। गरुण वरुण ना जाने कितने कितने देवता कौटी कौटी को उन्होंने कहा हमको पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पुण्य प्रबल होंगे तब पृथ्वी पर जन्म होगा, ऐसे ही हो जाएगा। इंद्र भी आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, पर नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी दत्त बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी कुछ बनकर, मेरे नारायण परशुराम भगवान बनकर कभी कुछ रूप में जन्म लेते रहे। पुण्य की प्रबलता, देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, देवता भी तरस रहे। और आप और हम अगर इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जन्म हुआ है तो समझ लेना कि परमात्मा की कोई बड़ी कृपा हुई होगी, जो एक तो पृथ्वी पर जन्म, और पृथ्वी पर भी भारत की भूमि पर जन्म, और भारत की भूमि में भी कुशीनगर में जन्म, गंगा के तट पर जन्म, सरयू के तट पर जन्म, यमुना जी के तट पर जन्म, मां छिपरा के तट पर जन्म, मां सीवन के तट पर जन्म। ये कोई साधारण है क्या? कहां जाना, कहां? बिल्कुल करीब में एक कुशीनगर वाले, तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक में गंगा है, नजदीक में गंगा। पर करें क्या गुरुजी? नजदीक में गंगा है पर करें क्या?
बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं, पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा, त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं। और जो गंगा के पास में रहते हैं, बोले तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर से आ रहे हैं लोग, गंगा नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जो नहाया उसे मिल गया, और जो नजदीक में रह रहे हैं, गंगा के बिल्कुल करीब में, वो नारियल बेचने में ही लगे रहे। पानी की बोतल गंगा जी की ले लो, 5 रुपया 10 रुपया, वो बेचने में लगे रहे। वो चुंदड़ी कंकु बेचने में लगे रहे। और जो नहाने आया था, डुबकी लगाया था, झोली भरकर गंगा से मांग कर लेकर चले गया। और ये 5-5 10-10 में रह गए, वो 5 करोड़ उठा कर ले गए, और पुण्य उठा कर ले गए। दुनिया का सारा पुण्य अपनी झोली में भरकर लेकर चले। हम सोचते हैं ये कुशीनगर वालों, तुम्हारे पास में भी ऐसी कथा ही रहेगी। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरखपुर से आया, कोई लखीमपुर से आया, कोई नागपुर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ढेर आए होंगे। और कई कुशीनगर के ऐसे होंगे जिनके